आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में और पूरे दुनिया के सब देशों के अंदर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तो मैं देशवासियों की ओर से और दुनिया के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सुझाव और सद प्रयासों से 21 जून हर वर्ष सारे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और सारे दुनिया के लोगों को योग के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए महत्व को समझाने में इसने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में तो हमारे लिए योग हमारी संस्कृति था, हमारी दिनचर्या था, हम इसके साथ जुड़े ही थे। लेकिन आज सारी दुनिया भी योग को अपना सबसे बड़ा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हथियार मानती है। 1.5 वर्ष के कोविड काल में योग की और भी ज़्यादा प्रासंगिकता बढ़ गई है। कोविड ने हमारे सबके परिवारों में किसी न किसी को अस्वस्थ किया है और अनेक प्रकार की मानसिक तकलीफ़ों से ग्रसित किया है। योग ने जहां हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से फिजिकली हमारे शरीर को ठीक रखने का प्रयास किया है, उसी के साथ साथ हमारे शरीर में जो हमारा मेंटल स्टेट है और जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेट है, जैसा कि हेल्थ की डेफिनेशन है, उसको भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास किया है। आज के दिन हम सब मिलकर अगर संकल्प करेंगे कि योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे, हर रोज़ कुछ न कुछ समय योग करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्राणायाम के लिए देंगे, किसी न किसी रूप में अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे। अभी जिम बंद हो गए हैं, लेकिन हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, हम वॉकिंग लगातार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ अपने आप को अगर जोड़ कर रखेंगे तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शायद उसके कारण जो आपकी इम्यूनिटी और जो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो आपको कोविड के वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और अधिक ताकत देगी और शायद कोविड का वायरस भी आपका आसानी से बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम सबके सामूहिक प्रयासों से कोविड के खिलाफ दूसरी वेव में हमारी लड़ाई, उसमें धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर हमने लापरवाही की, हमने अगर दोबारा से रिलैक्स होने की कोशिश की, अगर हमने फिर से वही भीड़ भड़क्का और उसी प्रकार का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉन सीरियसली लेने का प्रयास किया, तो हमारे को फिर से तकलीफ़ हो सकती है, फिर से बड़े मात्रा के अंदर कोविड के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के इस अवसर पर देशवासियों से और भी एक अपील करना चाहूँगा कि आज 21 जून से ही पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारत सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड्स के माध्यम से हर 18 साल से ऊपर के भारतवासी को देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कोविड के खिलाफ वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए हम सब अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार में, अपने मित्रों की टोली में, अपने वर्क प्लेस पर ये सुनिश्चित करें कि हर भारतवासी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो और वैक्सीनेशन के खिलाफ जिस भी प्रकार की अफवाहें और दुष्प्रचार बराबर बाज़ार में किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, और उस दुष्प्रचार का जो सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो हमारे गरीब लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो शायद इस प्रकार के दुष्प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं।
उनको सबसे ज़्यादा हमारे को बताना ज़रूरी है, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा का दायित्व भी हम सब समाज के लोगों पर है। मैं इस अवसर पर सारे देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।